कैसे हो दोस्तों आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। फटाफट से जुट जाइए दोस्तों। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे आपकी हिंदी की क्लास शुरू हो गई है दोस्तों। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़े दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बार फिर से मैं आपको लेके चलूँगा हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा दोस्तों। तो फटाफट से चैनल से जुड़िए और कॉपी पेन लेके बैठिए। वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके नज़रों से छूटे ना दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका मनोबल खुद भी बढ़ेगा और आप कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को लगाने के हैबिचुअल हो जाएंगे दोस्तों। तो चैनल का सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार इसी तरह बनाए रहिए। चलिए देखते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो संबंधित है विलोम शब्द से। आइए देखते हैं उसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो उसका पहला प्रश्न है कि ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। पहला है कनिष्ठ, दूसरा ऑप्शन है पूर्व, सी ऑप्शन है पूर्व और डी ऑप्शन है अग्ज। बात समझ में आई? प्रश्न आपका है कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है। पहला ऑप्शन है कनिष्ठ, दूसरा है पूर्व, तीसरा है भूत और डी ऑप्शन है अगज। तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा। फटाफट से प्रश्नों का उत्तर दीजिए दोस्तों कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है। अगर आप किसी सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं तो अपने प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है और उससे संबंधित कुछ मॉक टेस्ट देखे गए हैं दोस्तों। कुछ मॉक टेस्ट को सॉल्व किया गया है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा गया है जो आपके एग्ज़ाम के टॉपर व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, उसका उत्तर जानते हैं। तो ज्येष्ठ शब्द का विलोम शब्द होता है प्यारे दोस्तों कनिष्ठ। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गमन का विलोम शब्द है। गमन का विलोम शब्द है। पहला है जाना, दूसरा है आगमन, तीसरा है उतरना, डी ऑप्शन है चढ़ना। फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए कि गमन का विलोम शब्द है जाना, आगमन, उतरना और चढ़ना। तो फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है और ये हिंदी के जो प्रश्न हैं ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होते हैं आपके नंबर गेन कराने में दोस्तों। चाहे वो आरओ एआरओ हो, समीक्षा अधिकारी हो, सहायक समीक्षा अधिकारी हो, यूपीपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो दोस्तों। तो फटाफट से चैनल से जुड़िए और उसके हर सब्जेक्ट को और हर टॉपिक को पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों गमन शब्द का विलोम क्या होता है। तो प्यारे बच्चों गमन शब्द का विलोम होता है आगमन। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मौन का विलोम शब्द है। पहला है मौखिक, दूसरा ऑप्शन है मुखर, सी ऑप्शन है मयंक और डी ऑप्शन है विकार। तो मौन का विलोम शब्द क्या है। मौखिक होता है कि मुखर होता है कि मयंक होता है कि विकार होता है। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि मौन का विलोम शब्द है। तो प्यारे दोस्तों मौन का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, मौखिक, मुखर, मयंक या फिर विकार। तो ये होता है मुखर। मौन का विलोम शब्द होता है मुखर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विस्तार का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है लघु, बी ऑप्शन है छोटा, सी ऑप्शन है संक्षेप और डी ऑप्शन है सूक्ष्म। तो विस्तार का विलोम शब्द क्या होता है। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। विस्तार का विलोम शब्द क्या होता है।
तो प्यारे दोस्तों, विस्तार का विलोम शब्द संक्षेप होता है, जो ऑप्शन सी पे दे रहा है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है कि गरिमा का विलोम शब्द है। पहला है अंधकार, दूसरा है लधिमा, तीसरा है नीचता और डी ऑप्शन है घृणा। तो गरिमा शब्द का विलोम क्या होगा? बस समझे दोस्तों, प्रश्न कई तरह से पूछा जा सकता है। गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है, कि गरिमा शब्द का विलोम क्या है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रश्न है कि गरिमा का विलोम शब्द है। पहला है अंधकार, दूसरा है लधिमा, तीसरा है नीचता और चौथा है घृणा। फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों। प्रयास किया जाएगा दोस्तों कि आज का जो वीडियो है वो काफ़ी छोटी बनाई जाए, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न हासिल हो सके। तो गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है? तो गरिमा का विलोम शब्द होता है लधिमा। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौखिक का विलोम शब्द है। पहला है कथित, दूसरा है लिखित, सी ऑप्शन है पठित और डी ऑप्शन है अलिखित। मौखिक का विलोम शब्द है। फटाफट से इस प्रश्न का भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि मौखिक का विलोम शब्द है कथित, लिखित, पठित और अलिखित। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और ऑप्शन को ज़रूर देखते हुए उसको उत्तर देने का प्रयास कीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने लोगों को वीडियो पसंद आती है दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को आप लोगों के लिए तैयार किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, मौखिक का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? तो वो होता है लिखित। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अनाथ का विलोम शब्द है। धनी, निर्धन, सनाथ, बेकार। तो अनाथ का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? फटाफट से इस प्रश्न का भी उत्तर दीजिए कि अनाथ का विलोम शब्द है। धनी, निर्धन, सनाथ, बेकार। तो दोस्तों, अनाथ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सनाथ। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निर्दय शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन है सदय, बी ऑप्शन है सहाय, सी ऑप्शन है सहदय और डी ऑप्शन है सभय। निर्दय शब्द का विलोम है। फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए कि निर्दय शब्द का विलोम क्या है? सदय, सहाय, सहदय या फिर सभय। तो अगर बात की जाए निर्दय शब्द की, तो निर्दय शब्द का जो विलोम होता है वो क्या होता है? तो वो होता है सदय। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उन्मीलन शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन है अनुमिलन, बी ऑप्शन है निमिलन, सी ऑप्शन है अमिलन और डी ऑप्शन है मिलन। तो उन्मीलन शब्द का विलोम क्या है? आपको इसका उत्तर देना है। अनुमिलन, निमिलन, अमिलन या फिर मिलन। फटाफट से इस प्रश्न का भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आप पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि अगले महीने जहाँ तक है दोस्तों, जुलाई के मंथ में आपके समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम होने हैं। और ख़ास करके जो हिंदी के प्रश्न जो वीडियो आप लोग के बीच में डिस्कशन किया जा रहा है, ये आपके एसएससी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। क्योंकि अगर आप समंदर की चाह रखते हैं दोस्तों, तो आप यकीन मानिए कि जब आप बड़ी चीज़ों की तैयारी करते हैं तो छोटी चीज़ खुद ब खुद आपको हासिल हो जाती है। तो उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होगा? आपको इसका उत्तर देना है। अनुमिलन, निमिलन, अमिलन या फिर मिलन। तो दोस्तों, उन्मीलन शब्द का जो विलोम होता है वो होता है निमिलन। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है कि चिरंतन शब्द का विलोम क्या होगा? चिंता करने वाला, नश्वर, चिंता नहीं करने वाला या फिर चिंता। चिन्हरतन है ना दोस्तों, चिन्हरतन शब्द का विलोम आपको लिखना है। तो इसका फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए कि चिन्हरतन शब्द का विलोम क्या होगा? चिंता करने वाला, नश्वर, चिंता नहीं करने वाला या फिर चिंता। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये सारी वीडियो फ्री ऑफ कास्ट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों चिरंतन शब्द का जो विलोम होता है वो होता है नश्वर। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुग्रह शब्द का विलोम है ना? बात समझ में आई दोस्तों? अनुग्रह शब्द का विलोम लिखना है। क्या होगा? ग्रहण होगा, विग्रह होगा, गृहित होगा या फिर आग्रह होगा, है ना? फटाफट से उत्तर दीजिए। अनुग्रह है ना, अनुग्रह होगा दोस्तों। अनुग्रह और अनुग्रह में फ़र्क होता है। तो फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए कि अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? ग्रहण, विग्रह, गृहित या फिर आग्रह। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनुग्रह शब्द का जो विलोम होता है क्या होगा? तो अनुग्रह शब्द का विलोम होता है विग्रह। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अनभिज्ञ का विलोम है अज्ञ, प्रज्ञ, अभिज्ञ या फिर अविज्ञ। फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर एसएससी की तैयारी करते हैं, आप किसी भी डिपार्ट की तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है अज्ञ, प्रज्ञ, अभिज्ञ या फिर अविज्ञ। तो दोस्तों अनभिज्ञ का विलोम शब्द होता है अभिज्ञ। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सौम्य शब्द का विलोम है सौभाग्य, उग्र, शत्रु, दुराशय। सौम्य शब्द का विलोम होता है, आपको इसका उत्तर देना है। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सौभाग्य, उग्र, शत्रु या फिर दुराशय। सौम्य शब्द का विलोम बताना है। ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर दीजिए। सौम्य मतलब होता है शांत। बस नहीं बच्चों, पहले दोस्तों सौम्य शब्द का विलोम होता है शांत, और शांत का उल्टा होता है उग्र। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो उग्र किसका विलोम होता है? सौम्य का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हास शब्द का विलोम होता है। पहला ऑप्शन है हास्य, दूसरा हंसी, तीसरा हस्त और डी ऑप्शन होता है वृद्धि। हास शब्द का विलोम क्या होता है? आपको इसका उत्तर देना है। हास मतलब होता है कमी। क्या होता है? हास शब्द का मतलब होता है कमी होना। क्या होता है? कमी होना। हास का मतलब होता है कमी होना। हास्य होगा, हंसी होगा, हस्त होगा या फिर वृद्धि होगा। मतलब मैंने बता दिया, उससे आप उत्तर जान सकते हैं। फटाफट से उत्तर दीजिए। हास शब्द का विलोम क्या होता है? तो हास शब्द का विलोम होता है वृद्धि। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों न्यून शब्द का विलोम होता है। पहला है नवीन, दूसरा नगर, तीसरा है नवनीत और डी ऑप्शन है अधिक। तो न्यून शब्द का विलोम क्या होता है?
फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों। हमने सभी सब्जेक्ट को अच्छे से समझा, अच्छे से पढ़ा और फिर उससे संबंधित हमने MCQ क्वेश्चन को भी डिस्कशन किया है। डेली 25 क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी सब्जेक्ट डिस्कशन किया है। आज जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है वो है हिंदी से संबंधित, और हिंदी के अंतर्गत हम देख रहे हैं विलोम शब्द। तो न्यून शब्द का विलोम क्या होता है? नवीन, नगर, नवनीत और अधिक। तो न्यून शब्द का विलोम क्या होगा? तो न्यून शब्द का विलोम होता है अधिक। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पुष्ट शब्द का विलोम है दुष्ट, क्षीण, पुरस्कार या फिर प्रकृति। फटाफट से उत्तर दीजिए। दुष्ट, क्षीण, पुरस्कार या फिर प्रकृति। प्रकृति डी ऑप्शन पे है। दुष्ट, क्षीण, पुरस्कार। फटाफट से उत्तर दीजिए कि पुष्ट शब्द का विलोम क्या होगा। तो अगर पुष्ट शब्द की बात की जाए तो इसका विलोम क्या होता है? तो इसका जो विलोम होता है वो होता है क्षीण। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गुण शब्द का विलोम होता है गुण, दोष, गुणा, गृहस्थ। गुण शब्द का विलोम क्या होता है? फटाफट से प्रश्नों को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो गुण शब्द का विलोम होता है दोष। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वजाति क्या विलोम है? अजाति, कुजाति, विजाति या फिर सुजाति। स्वजाति का विलोम क्या होगा? प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, स्वजाति का जो विलोम होता है वो होता है विजाति। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उन्मूलन का विलोम है आमूलन, रोपण, निमीलन और समूलन। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो अगर बात की जाए उन्मूलन के विलोम शब्द की, तो उन्मूलन का विलोम क्या होता है? तो उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अमित शब्द का विलोम है सुमित, परिमित, कुमित या फिर दुर्मित। तो सुमित शब्द का विलोम क्या होता है? सुमित शब्द का विलोम जो होता है वो होता है परिमित। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि श्री गणेश शब्द का विलोम होता है, विलोम लिखा है दोस्तों, विलोम होना चाहिए, इति, इतिश्री, अथ, इत्यालम। श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा? तो श्री गणेश शब्द का जो विलोम होता है वो होता है इतिश्री। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, धनी का विलोम शब्द है धनहीन, निर्धन, अधनी और अधीन। धनी का विलोम शब्द क्या होता है? धनहीन, निर्धन, अधनी और अधीन। तो धनी का अगर विलोम शब्द देखा जाए तो ये होता है निर्धन। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उन्मीलन का विलोम शब्द है अमिलन, सुमिलन, अनुमिलन और निमिलन। इस प्रश्न को पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है। तो उन्मीलन का विलोम होता है निमिलन। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अधिकृत शब्द का विलोम है अनधिकृत, अनाधिकारिक और अनधिकृत और प्राधिकृत। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अधिकृत शब्द का विलोम क्या होता है? तो अगर हम अधिकृत शब्द की बात करें तो अधिकृत शब्द का जो विलोम होता है वो क्या होता है? तो ये होता है अनधिकृत। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज का सेशन भी पसंद आएगा। इसी तरह से अपने प्यार को बनाए रहिए, सपोर्ट कीजिए चैनल का। ये चैनल बहुत कुछ आपको सिखाएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ इसी चैनल पे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।